इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। 2026 आ रहा है जिसके अंदर हम प्रमुख विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए समाज के अंदर आज चारों तरफ हेल्थ की जो समस्या है, समाज के अंदर देखें तो बहुत सारे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। समाज के अंदर कैरियर आज हजारों लोगों का एआई आ रहा है, इसके दाव पर लगा हुआ है। और चौथे नंबर के अंदर देखें चढ़ावा तो चारों तरफ बहुत चल रहा है, लेकिन कई सारे लोगों के मन के अंदर भाव है कि हम भी कुछ समाज में योगदान करें। लेकिन हजारों लाखों ऐसे जैन परिवार हैं कि जो मिडिल क्लास से निचली रेखा में गुजर रहे हैं, कई सारे संघों की कीट से जीवन यापन व्यवस्था चला रहे हैं। उन सभी वर्तमान समय के ज्वलंत विषयों के ऊपर कैसे मंत्रों से, कैसे साधना से, कैसे अलग अलग प्रकार की ध्यान की पद्धति से उसका निवारण किया जाए, उसके बारे में गुरुदेव स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन देंगे। सबसे पहले गुरुदेव मौन एकादशी आ रही है, जीवन का क्षेत्र के अंदर सफलता के लिए मौन का सबसे बड़ा क्या महत्व है? देखिए, हमारे यहाँ मौन का तो इतना महत्व है। जो मुनि शब्द बना है जी, मुनि किसे कहते हैं बताया है। जो मौन को धारण करता है उसे मुनि कहते हैं। यानी मुनि जीवन की सबसे प्रारंभिक अवस्था अगर कोई हो, मुनि का सबसे पहला अगर कोई आयाम हो तो वह है मौन साधना। व्यक्ति जीवन में अपने रिलेशन तोड़ता है या बनाता है, उसके पीछे कारण है हमारा बोलना, हमारे वचन। और हम अधिकतर देखते हैं समाज में, देश में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई कारण हो तो वह है हमारे वचन। उन वचनों पर विराम लगाने के लिए, उन वचनों को अंदर रखने के लिए और कोई ज्यादा संघर्ष ना हो हमारे जीवन में पैदा, उसके लिए परमात्मा ने बहुत ही अच्छा यह साधना मार्ग बताया है कि मौन साधना। आज बड़े बड़े जो ध्यान के क्षेत्र हैं उसमें सबसे प्रमुख और प्रथम साधना अगर कोई करवाई जाती हो तो वह मौन साधना करवाई जाती है। तो आपने गुरुदेव मौन के बारे में बताया है कि मौन से कई सारे समस्या का समाधान हो सकता है। आज हम लोग जो मुख्य समझने वाले हैं, जैन शासन के जो 7 क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्र को आने वाले 2026 का जो अनुभव क्षेत्र है पूरे भारत से लेकर के पंजाब तक आप चले गए, राजस्थान के कई सारे क्षेत्र के अंदर आपने किया, गुजरात के कई छोटे छोटे गाँव और कच्छ के आखिरी स्थान तक आपने शासन की प्रभावना किया है। वर्तमान समय के अंदर आप देखा जाए तो जिन प्रतिभा, उनके बारे में आपका क्या महत्व है? जिन प्रतिभा से हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा लेकर के अपने जीवन को कैसे नवोन्नत कर सकते हैं? देखिए, जिन प्रतिमा वस्तुतः तो हमारी पहचान करवाने का एक माध्यम है। जिनको देखते हैं तो हमारा निज स्वरूप हमें दिखाई देता है। और यही कॉन्सेप्ट रहा कि जब जब व्यक्ति जिस व्यक्ति की वह आराधना करता है उसको उस रूप में वह ढालता है। तो यह जिन प्रतिमाएं हमें बताती है कि आपको अपने स्वरूप में रहना है। तो जिन प्रतिमा की आराधना, उपासना, उसके अलग अलग मार्ग बताए गए। तो सचमुच में अगर देखा जाए तो जिन प्रतिमा हमारे ध्यान के लिए ही बनाई गई और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति वह सब कुछ पा सकता है जो वह पाना चाहता है।
और हमारे परमात्मा ऐसे हैं, वह सब कुछ दे सकते हैं जो हम चाहते हैं। वाह। तो हम परमात्मा के सामने जो भी हमारी इच्छाएं लेकर जाएंगे, वह इच्छाएं जरूर हमारी फलीभूत होंगी। इसलिए हम जिन प्रतिमा का आलिंगन लेकर सबसे पहले तो निज स्वरूप का ज्ञान करने के लिए हम जिन प्रतिमा का आलिंगन लेते हैं, और यह जिन प्रतिमा उनको हम देखते हैं तो हमारे यहाँ तो पन्नों पन्नों पर शास्त्र के बताए गए हैं कि प्रशमरस निमग्नम दृष्टियुग्मं प्रसन्नम, क्योंकि जीवन में व्यक्ति को क्या चाहिए? शांति चाहिए। अशांत है आज व्यक्ति, साधन बड़े हैं, सामग्री बड़ी है, सुविधाएं बड़ी है, परंतु अंदर से व्यक्ति अशांत है। अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो जिन प्रतिमा का आलिंगन लेना बहुत आवश्यक है। आपने पूरे भारत की यात्रा की है, एक सवाल है, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। कोई प्रतिमा की ओरा ने आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया हो, मंदिर से दर्शन किया, देवदर्शन करके बाहर निकले हो, वापस जाने का मन करा हो, ऐसी कोई घटना आपके साथ में हुई हो तो? देखिए, वैसे तो हमने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया है, लेकिन दो प्रतिमाएं तो जग विख्यात है, जहां पहुंचने के बाद व्यक्ति का फिर से लौटने का मन नहीं करता है। एक तो दादा आदिश्वर है और एक दादा शंकेश्वर। उनके रूप को जो भी देखता है, एक बार देखने के बाद अपनी जिंदगी भर की सारी थकानें भूल जाता है, उसकी दूर हो जाती है। और कई लोग हैं खास शंकेश्वर दादा के पास संध्या के समय पर उनके रूप को निहारने के लिए ही जाते हैं। इतना अद्भुत रूप परमात्मा का है। तो वैसे तो ये दो मुख्य हैं ही हमारे परमात्मा। इसके अलावा भी कई ऐसे तीर्थ हैं कि जहाँ प्रतिमा में एक लावण्य है, एक तेज है, एक ऊर्जा है। जैसे आप तारानाथ जी जाएंगे तो वहाँ अजितनाथ परमात्मा है, तो उनका भी एक अलौकिक दीदार है, उनका भी एक अलौकिक सौंदर्य है। इसके अलावा भी और भी कई तीर्थ हैं, जैसे यहाँ पर भी आप आते हैं तो भगवान महावीर स्वामी की जो प्रतिमा है, उनको देखकर आपको लगेगा समृद्धिकालीन प्रतिमा है, बहुत ही अद्भुत है उनका रूप। पार्षद परमात्मा उनका तो है, लेकिन महावीर स्वामी परमात्मा को देखकर आपको लगेगा कि सचमुच में भगवान बैठे हुए यहाँ पर साक्षात जीवंत है। तो ये 24 तीर्थंकर भगवान की आप आराधना साधना गुरुदेव आप बता रहे हैं, कोई पार्श्वनाथ भगवान की आराधना व्यक्ति के जीवन के अंदर बदलाव ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है। कोई प्रैक्टिकल ऐसे लाइव या कोई हम प्रेजेंटेशन बता सकते हैं? हाँ। कि जिन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करना स्टार्ट किया हो, जो रंग में से शायद राजा बन गया हो, या बहुत बड़ी चैलेंज में से कुछ समय 2 महीना 4 महीना 6 महीना या 1 साल जो उम्मीद ही नहीं थी कि इसमें से हम लोग कभी वापस आ सकते हैं, लेकिन कोई तीर्थंकर भगवंत की आराधना ने एक नया जीवन दिया हो। हाँ, ऐसी कई आराधना है, उसमें गुरुदेव के द्वारा, और अधिकतर गुरुदेव भी जिस मंत्र का दान करते थे, वह मंत्र दान गुरुदेव ने मुझे भी सिखाया कि इस मंत्र का यह प्रभाव है। पार्षद परमात्मा का एक मंत्र है, उस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति के जो भी संकल्प हो, वो सारे संकल्प पूर्ण होते हैं। और पार्षद परमात्मा का वैसे भी मंत्र साहित्य में, मंत्र शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अधिकतर जो मंत्र हैं वो पार्षद परमात्मा के मंत्र हमें दिखाई देते हैं। भगवान महावीर स्वामी के जिनके शासन में अभी हमें, उनके तो बहुत ही अल्प मंत्र हैं। अधिकतर जो भी आराधनाएं करते हैं, मंत्रों की मंत्र साधनाएं होती हैं, वो पार्षद परमात्मा के नामोच्चारण से ही उस मंत्र साधना का प्रारंभ होता है। तो एक पार्षद परमात्मा का मंत्र है, जो मंत्र शास्त्र की मंत्र चिंतामणि कर एक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ है, उसमें से वह निकला था। तो उस मंत्र का जब हम गुरुदेव ने साधना भी की स्वयं ने, और हम सबको साधना भी करवाई, और जब भी हम वह मंत्र किसी को देते हैं तो हमने जीवन में देखा है कि कई व्यक्तियों के वह कार्य
जो काफी वर्षों से पूर्ण नहीं हुए थे, उनके वह कार्य पूर्ण हुए हैं और उस समय पर ही पूर्ण हुए हैं। जिस अवधि को बताया गया था, उस शास्त्र के अंदर बताया गया है कि इस मंत्र का जो भी साधना करता है उसको कम से कम इतने समय के अंदर उसका अनुभव होता है। तो वो हमने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। और आपके जो लाभार्थी हैं, आपके जो आराधक भक्तगण हैं, वो सभी आज जीवित भी हैं। हाँ, जीवित भी हैं, जिन्होंने ये मंत्र किया, हाँ, आराधना साधना की, जिन्होंने कोरोना के समय में भी हमने वो मंत्र दिया, लोगों में बहुत ज्यादा वह इफेक्टिव रहा। इसके अलावा आज भी कई लोगों को, क्योंकि संसारिक जीव है, सबको अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर तरफ से व्यक्ति घिरा हुआ है, कभी कोई समस्या है, कभी कोई समस्या है, एक समस्या पूरी नहीं होती, दूसरी समस्या चालू हो जाती है। तो उन समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति क्या नहीं करता है? तो उसको अगर परमात्मा का नाम स्मरण करवाया जाए और उनके प्रभाव से अगर व्यक्ति का काम होता है, तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है? बहुत गुरुदेव, आप में बड़ी बात है। एक और मीथ चल रहा है कि बड़ी साधना के लिए 6 महीने का उपवास करना पड़ेगा, मुक्त में रहना पड़ेगा, आपको ये बड़े रूल्स नियम पालने पड़ेंगे। क्या ये सही है या छोटे छोटे व्यक्ति भी साधना मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं? देखिए, परमात्मा ने तो हमारे लिए सभी प्रकार के मार्ग बताए हैं जी, बड़ी साधनाएं भी बताई है और छोटी से आराधना भी बताई है। और जैसे हमारे यहाँ कहा गया है, हम दैनिक आवश्यक क्रियाओं में भी उसका खास स्मरण करते हैं। को भी नमुकारो जिनवर सहस्रवत मानस संसार सागराओ तारे नरम नारिमा, यानी सिर्फ एक बार और एक ही तीर्थंकर का नमस्कार भी व्यक्ति को संसार से पार उतार सकता है। इतनी बड़ी ताकत है, तो इतनी बड़ी ताकत है। और हमारे गुरुदेव तो एक एग्जाम्पल बहुत देते थे, कबीर जी का बहुत जबरदस्त उदाहरण देते थे। अच्छा, कि एक बार कबीर जी नहाने के लिए गए हैं, गंगा स्नान करने के लिए गए, और उस समय वहाँ का जो राजा था उसका एक ही पुत्र था और उसको किसी सर्प ने डस लिया। पूरे शरीर में जहर फैल गया, सर्प भी बड़ा जहरीला था। डॉक्टरों को बुलाया गया, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। झाड़ा फूक करने वाले उनको भी बुलाया गया, उन्होंने भी हाथ खड़े, क्योंकि इसको जो जिस सर्प ने डसा है वो भयंकर जहरीला सर्प है और इसका हमारे पास इलाज नहीं है। क्या किया जाए? एक ही पुत्र है, आगे का क्या होगा भविष्य का? तो किसी ने सलाह दी कि देखिए, यहाँ पर एक ही सिद्ध पुरुष है, वो है कबीर, भगवान का भक्त है, उसका अगर आशीर्वाद मिलेगा तो हो सकता है कि आपका पुत्र जीवित हो जाए। ले जाया गया, पूरा शरीर उस बच्चे का हरा पड़ गया था। अब उस समय हुआ ऐसा कि कबीर जी तो स्नान करने के लिए गए थे। कबीर का लड़का था कमाल, वो वहां पर था। अब कबीर जी गए हुए हैं, कमाल घर पर है, बच्चे को लाया गया, कमाल को बताया गया कि देखिए, अब इसको तो आप ही ठीक कर सकते हैं या तो आपके पिताजी ठीक कर सकते हैं, वही सबसे बड़े अभी साधक हैं। तो देखिए, पिता के कुछ गुण पुत्र में भी आते ही हैं। तो कमाल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जो मुझे पिता से मिला है वह विद्या आजमाता हूँ, भगवान की कृपा से, भगवान के नाम से हो सकता है इसका जहर उतर जाए। और उसने 3 बार राम का नाम लिया, हाथ में पानी लिया, उस बच्चे के ऊपर पानी छिटक दिया और वो बच्चा जीवित हो गया, उसका पूरा जहर उतर गया, स्वस्थ हो गया। अब निकला है, बच्चा तो चला गया, इधर चारों तरफ कमाल के लोग वाह वाह करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। लोग कहने लगे कि वाह, कमाल ने तो कमाल कर दिया। कबीर तो कबीर, लेकिन कबीर का बेटा भी कमाल का निकला। इधर पिताजी उधर से आ रहे थे, कबीर जी, उन्होंने सुना, घर पर आए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि कमाल ने सिर्फ 3 बार भगवान का नाम लिया और काम हो गया। इधर कबीर जी घर पर आते हैं और कमाल को तो डांटते हैं। कमाल अचंभित हो जाता है कि मैंने परमात्मा का 3 बार नाम लिया है और उसको ठीक कर दिया। इसमें कमाल, वो कबीर कहते हैं, डूबा वंश कबीर का,
तूने मेरा वंश डुबो दिया, ओ, तूने आज जो काम किया है, तूने उससे मेरा वंश को डुबोने का काम किया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इसने इतना अच्छा कार्य किया, वंश डुबोया या वंश का इसने नाम किया रोशन। तब कबीर जी कहते हैं कि इसकी श्रद्धा में कमी है। क्यों? जो काम भगवान के नाम को एक बार लेने से हो सकता है, इसको 3-3 बार लेना पड़ा। एक बार ही इसने नाम लिया होता और पानी छिड़क दिया होता तो काम हो जाता। परमात्मा के नाम में इतनी जबरदस्त ताकत है। दूसरा एक हमारा जो मुख्य विषय है, हजारों लाखों जैन इंडिया के बाहर रहते हैं, जिन मंदिर की, गृह मंदिर की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? 2-4-5 प्रतिमा रखे, 2-4-5 फोटो रखे, 2-4-5 यंत्र रखे। कभी कभी मंदिर देखते हैं, मंदिर को पेंडुलम से जब भी आप चेक करते हैं तो मैक्सिमम 80% लोगों का मंदिर नेगेटिव दिखता है, क्योंकि काफी समय से कहीं से सामूहिक पूजनों से यंत्र लेकर के आते हैं, काफी सारे दुकानों में से यंत्र लेकर के आते हैं। तो आपके अध्ययन के हिसाब से एक सामान्य व्यक्ति का या बंगले में रहने वाला व्यक्ति का मंदिरों के लिए क्या क्या सूचना जरूरी है? देखिए, मेरा अगर मार्गदर्शन दिया जाए या मेरा खुद का अगर जो विचार है वह जाना जाए तो मैं तो इतना ही कहूँगा। देखिए, मंदिर पत्थरों से नहीं बनता है, मंदिर हमारी श्रद्धा से बनता है। मंदिर जो है, जो बन चुके हैं, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में भले ही रहे, हमारा जाना कम हुआ, इस वजह से वहां की जो ऊर्जा बननी चाहिए, एक वह भी जड़ तत्व से बना हुआ है। तो जड़ को अगर ऊर्जा चाहिए तो चेतन से ही मिल सकती है। तो जब तक चेतन तत्व वहां नहीं जाएगा, उस शहर का, उस गांव का प्रत्येक व्यक्ति जब तक उस मंदिर में जाना चालू नहीं करेगा, तब तक वहां की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। तो आज कई ऐसे मंदिर हैं, मैंने तो ऐसे तीर्थ स्थान देखे हैं कि जहां पर कुछ भी नहीं, सिर्फ पत्थर ही है, कोई मंदिर भी नहीं बनाए हैं, कोई स्तंभ भी नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी हजारों लाखों लोग वहां पर आ रहे हैं। कौन सा वास्तु है वहां पर? कोई वास्तु नहीं है, लेकिन लोगों का वहां से जो जुड़ाव है वही उनका काम करता है। आज लोगों की शिकायत रहती है, ये मंदिर है लेकिन फिर भी हमारे गांव का कोई उद्धार नहीं हो रहा है। तो भाई तुम मंदिर तो जाओ। सही बात है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।